हेलो एवरीवन, मैं बलवंत सिंह बीबीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो लेटेस्ट वैकेंसी चल रही है महाराष्ट्र स्टेट में, उसके रिगार्डिंग कि क्या उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, पे मैट्रिक्स उसकी क्या रहने वाली है। ये सब अपने आज की लेक्चर में आपके लिए लेकर आए हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट की वैकेंसी है हेल्थ इंस्पेक्टर, हेल्थ सुपरवाइजर और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के नाम से जो वैकेंसी आई है उसकी जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। उसके लिए आपको लॉगिन करना होगा arogya.maharashtra.gov.in पर। कहाँ आपको लॉगिन करना होगा? arogya.maharashtra.gov.in पर। इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर रेडी हो जाएगा। तो इसके बिल्कुल सेंटर में आपको एक आइकन दिखेगा, लिखा हुआ यहाँ पर रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म और वैकेंसी के संबंध में जो डिटेल है, उसका नोटिफिकेशन है डिटेल में, वो आपको मिल जाएगा। या इसके अलावा आप जॉब अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, या बिल्कुल मेन स्क्रीन पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। जैसे अपने इस पर क्लिक करेंगे तो अपने पास एक नया आइकन खुल के आएगा जिसमें इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको पता है, ये जो वैकेंसी रहेगी वो ग्रुप सी की रहेगी। तो इस वैकेंसी के संबंध में अगर आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो रही है वो है 29 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो गए हैं और इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी 18 सितंबर 2023 11:55 मिडनाइट को ये क्लोज होगा। तो क्लोजिंग डेट का ध्यान रखें, 18 सितंबर 2023 इसकी क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी वैकेंसी के संबंध में या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत आ रही है, आप मदद की आपको आवश्यकता है, तो हेल्प डेस्क के नंबर यहाँ अवेलेबल हैं 7353923338। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं वर्किंग डेज में 9 to 6 के टाइम में। तो जैसे अपने उस इंटरफेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये नया इंटरफेस आपको आएगा जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। ग्रुप सी की जो वैकेंसी है वो अपने देख रहे हैं, तो ये अपना ग्रुप सी रहने वाला है जिसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा जिन्होंने हासिल कर रखा है, उन बच्चों के लिए 3 प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो पहला 30 नंबर जो उसमें अपने एडवर्टाइजमेंट में 30 नंबर जो अपने को मिलेगा क्रम संख्या, उस पर जो वैकेंसी है वो है आरोग्य पर्यवेक्षक हेल्थ सुपरवाइजर के नाम से वैकेंसी है, जिसका पे मैट्रिक्स रहने वाला है 35,400 से 1,12,400 रुपये। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 62 वैकेंसी आपको मिलेगी। अब इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उसको एक बार देख लेते हैं कि आरोग्य पर्यवेक्षक हेल्थ सुपरवाइजर के लिए जो वैकेंसी आई है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो इन बच्चों के पास बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री होनी चाहिए, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ पैरामेडिकल बेसिक ट्रेनिंग कोर्स कंडक्टेड बाय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट नागपुर। पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट नागपुर से पैरामेडिकल बेसिक ट्रेनिंग कोर्स का डिप्लोमा उसके पास हो सकता है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, और या फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स अप्रूव्ड बाय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स आपका किया हुआ हो सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट और जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो, मतलब आपके पास बीएससी होनी चाहिए। इसके अलावा सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार जो सेकंड अगली जो पोस्ट है वो आरोग्य निरीक्षक के नाम से आई है, हेल्थ इंस्पेक्टर के नाम से वैकेंसी आई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जिसमें है 324 टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर पोस्ट है। पे मैट्रिक्स इसका 25,500 से 81,100 रुपये रखा गया है। और यहाँ भी बिल्कुल सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बीएससी आपके पास होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा अगर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, या फिर पैरामेडिकल बेसिक ट्रेनिंग कोर्स का अगर आपने डिप्लोमा ले रखा है तो आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। इसी प्रकार एक बड़ी वैकेंसी है इसमें बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1569
सिर्फ ये वैकेंसी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और ये क्या होनी चाहिए भी, हाई सेकेंडरी 12th क्लास में इनके पास साइंस होनी चाहिए। इसके अलावा इनके पास पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट नागपुर से या फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा अगर इनके पास है तो वो ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल 3 प्रकार की वैकेंसी है, आरोग्य पर्यवेक्षक बीएससी सैनिटरी इंस्पेक्टर, आरोग्य निरीक्षक बीएससी सैनिटरी इंस्पेक्टर और MPHW मेल की है 12th साइंस से, और साथ में सैनिटरी इंस्पेक्टर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 1569 है। और ये सभी की सभी वैकेंसी ग्रुप सी प्रकार की क्या है, ग्रुप सी कैटेगरी की वैकेंसी है। तो अगर आपके पास पर्याप्त एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हमने साइट आपको बता दी है। अब इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर अपने बात करें एज की, तो जो ओपन कैटेगरी है उसमें मिनिमम एज 18 ईयर से लेकर मैक्सिमम जो एज है वो 40 ईयर तक हो सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी जैसे SC ST OBC या EWS से संबंध रखते हैं, अदर कैटेगरी से संबंध रखते हैं, तो आपकी एज 45 ईयर्स तक हो सकती है। इसके अलावा जो अदर जो कैटेगरीज आ जाती हैं, सब कैटेगरीज आ जाती हैं हैंडीकैप्ड वगैरह की, तो उसके लिए अलग से 2 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ दिया गया है। एज की जो कैलकुलेशन रहेगी वो 18 सितंबर 2023 से रहेगी, जिस दिन फॉर्म क्लोजिंग की लास्ट डेट है। अगर बात करें फीस की तो 1000 रुपये ओपन कैटेगरी के लिए एग्जाम फीस रखी गई है, एग्जाम फॉर्म फीस रखी गई है, और 900 रुपये जो अदर रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए एग्जाम फीस यहाँ पर, फॉर्म फीस यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा अपने बात करें कैंडिडेट है वो महाराष्ट्र का मूल निवासी होना चाहिए। महाराष्ट्र के जो रेजिडेंट जो हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मराठी की उनको नॉलेज होनी चाहिए और महाराष्ट्र राज्य के वो डोमिसाइल होने चाहिए, मूल निवासी वो महाराष्ट्र के होने चाहिए, वही इस पोस्ट के लिए, इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर अपने बात करें एग्जाम किस प्रकार से होगा, तो एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, CBT एग्जाम होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे। 100 क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 200 नंबर का यहाँ एग्जाम होने वाला है। 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से 80 क्वेश्चन होंगे वो आपके किसके रहेंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट बेस्ड रहेंगे। जैसे अभी आपने जिन पोस्टों की बात कर रहे हैं तो उसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर का 80 क्वेश्चन सैनिटरी इंस्पेक्टर के कोर्स से रहने वाले हैं, और जो बाकी बच गए 20 क्वेश्चन वो हिंदी, मराठी, इंग्लिश, GK और मैथ्स के रहने वाले हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे और 20 क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश, मराठी, GK और मैथ्स के आने वाले हैं। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण बात है, भी एग्जाम का टाइम 2 घंटे का रहेगा और मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 45% है, मतलब 90 नंबर कम से कम आपको 200 में से आपको लेके आने पड़ेंगे, तभी आप वैकेंसी के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। अन्यथा वैकेंसी के लिए आप क्वालिफाई यहाँ पर, जॉब के लिए क्वालिफाई यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। तो ये था महाराष्ट्र में जो वैकेंसी आई है। कौन कौन सी वैकेंसी आई है, अपनी सैनिटरी इंस्पेक्टर की, हेल्थ सुपरवाइजर की, हेल्थ इंस्पेक्टर की और MPHW की। ये जो वैकेंसी आई उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपके साथ शेयर की है। जहाँ तक बात करें कोर्स की, कोर्स क्या रहने वाला है, तो जो 80% का जो 80 क्वेश्चन का जो कोर्स रहेगा सैनिटरी इंस्पेक्टर का, वो कोर्स वही रहेगा जो अदर वैकेंसीज में होता है। लगभग सारे के सारे टॉपिक हम हमारी ऐप पर अच्छी तरीके से करा रहे हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर आपने कर रखा है, BSc या 12th साइंस से आपने कर रखी है, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है। तो पोस्ट के लिए अप्लाई करें। और अगर आपको ऑनलाइन एजुकेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो BBC स्टडी ऐप या bbcstudy.com वेबसाइट पर जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई अदर इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।